श्री राधे राधे दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक पूर्णिमा किस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा स्नान बदल देता है आपका भाग्य। चलिए आपको इन कथाओं के माध्यम से बताते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कल है, यानी कि 5 नवंबर को उदया तिथि के हिसाब से कल ही है। इस दिन को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है, इसलिए देवताओं की दीपावली में शामिल होने के लिए इस दिन दीप दान करने के लिए भी कहा जाता है। कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इनकी महत्ता बताती हैं। आइए आपको इनसे जुड़ी 2 विशेष कथाएं बताते हैं। पहली पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण की पत्नी बनने से पहले सत्यभामा ने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। बेहद कम उम्र में ही उनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। वह ब्राह्मण की पुत्री भरी दुनिया में रोती बिलखती अकेली रह गई। फिर उसने स्वयं को विष्णु भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। ब्राह्मण की वह पुत्री पूरी श्रद्धा के साथ सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करती थी। इस तरह उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। एक दिन जब वो कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाने गई तो डुबकी लगाते ही उसे तेज बुखार आ गया और उसने गंगा तट पर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और उसके दिव्य शरीर को विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंचाया गया। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब उस ब्राह्मण पुत्री ने भी सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीप दान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला और बाद में वो श्री कृष्ण की पत्नी भी बनी। अब दूसरी कथा आपको सुनाते हैं। दूसरी कथा जो है वो घुन और इल्ली की कहानी है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार इल्ली ने घुन से कहा कि चलकर दोनों कार्तिक स्नान कर लेते हैं, तो घुन ने मना कर दिया, लेकिन इल्ली ने स्नान किया। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण इल्ली का जन्म एक राजा के घर में पुत्री के रूप में हुआ और जबकि घुन राजा के घर गधा बनकर पैदा हुआ। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी जब ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से गधा को भी साथ ले जाने को कहा। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन बेटी जो है वो जिद पर अड़ी रही। बेटी को ससुराल गधा भी ले जाने दिया। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। अब लड़की गधे से चोरी छिपे बातें करती तो उसके पति को शक होने लगा। उसने अपनी रानी से सारी बात बताने को कही। तब रानी ने राजा को सारी बातें समझाईं। रानी की बात सुनकर राजा को कार्तिक स्नान का महत्व समझ में आया। उसके बाद वह भी अपनी रानी के साथ अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य करने लगा। उसने सारी नगरी में ये भी कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी उस गधे पर डालेंगे, जिसके बाद वो गधे रूपी घुन को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब इन 2 कहानियों से आप कार्तिक महीने का यानी कि कार्तिक पूर्णमासी का स्नान आप खुद समझ लीजिए कि कितना महत्व रहता है। इस दिन गंगा स्नान अगर आप लोग ना कर पाइए, किसी नदी में जाकर ना कर पाइए, तो अपने घर में ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नहाने वाले जल में गंगा जल को मिला करके नहा करके तब दीपदान अवश्य करना चाहिए। और दीपदान शाम को भी करना चाहिए। सुबह तो आप करेंगे ही, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो मंदिर में कर दीजिए, तुलसा जी के पास कर दीजिए, और उसके बाद शाम वाले मुहूर्त में प्रदोष काल में आप देव दीपावली भी मनाएंगे। और देव दीपावली की एक और भी कहानी है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ स्नान के लिए बताया है कि ये स्नान कितना महत्व रखता है पूर्णमासी का, इसकी कथा बताई है। बाकी कथा हम एक दूसरे एपिसोड में बताएंगे आपको कि आखिर वो कार्तिक पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है, तो आपको वो दूसरी कथा में पता चलेगा। तो राधे राधे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।